हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया, डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, ठीक है। सो अब जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जहां पे आपको एरिया अंडर कर्व पढ़ना है। ये टॉपिक जो है ये एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत कुछ जानना पड़ता है इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। लेकिन एटीसी के लिए इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है और अभी अगर आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनते हो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, तो इसलिए कई बार छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट स्टिल आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ सो दैट इन केस अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो आपको सिचुएशन दिख रहा है। ऐसा आपको एक सिचुएशन मिल सकता है, कोई एक ग्राफ होगा, उसके नीचे एक ग्राफ होगा, उसके अंदर का एरिया निकालना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एरिया कितना होता है a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। ये बेसिक सिंपल है। क्यों? देखो, जब आप a से b f ऑफ x dx करते हो तो आप ये टोटल एरिया निकालते हो, ये टोटल एरिया निकालते हो। फिर जब आप a से b g ऑफ x dx करते हो तो आप ये वाला एरिया निकालते हो, ठीक है। फिर जब आप टोटल से इस वाले एरिया को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ये शेडेड एरिया मिल जाता है, राइट। आपको क्या मिल जाता है, ये शेडेड एरिया मिल जाता है। क्लियर हो गया? डन। सो आप ऐसे सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ आपको यहाँ पे, सो ए से लेकर बी तक है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बेसिक एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मान लो कर्व कुछ इस तरीके से, मतलब ए से लेकर सी तक g ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है और c से लेकर b तक f ऑफ x g ऑफ x से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, a से लेकर c तक g ऑफ x माइनस f ऑफ x हो जाएगा, प्लस c से लेकर b तक f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है यहाँ पे कि सर इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो आप लोग एक काम क्या करो ना, मॉड लेके क्या करो, मॉड लोगे तो आपको साइन का दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान लो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, g ऑफ x माइनस f ऑफ x कर दिया, तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि g ऑफ x ये वाला एरिया, f ऑफ x बड़ा वाला एरिया, तो छोटा वाला एरिया से बड़ा वाला एरिया माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा ना। तो ओवरऑल इसका एरिया में आप इसको नेगेटिव कर दोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आप क्या करो, मॉड ले लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि वो साइंड एरिया देता है। बट जब एरिया बाउंडेड का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग नेट एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जो नेगेटिव नीचे का जो पोर्शन होता है, एक्स एक्सिस से नीचे होता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मॉड लगा लो यहाँ पे, सो दैट अगर आपका आंसर लेट्स से इसका वैल्यू है आपका -20, सो बाय डिफॉल्ट वो मॉड के कारण क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो कर्व एक नीचे आ गया और ये भी एक नीचे आ गया, ठीक है। तो भी आप क्या करो, ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स लगाओ। किसी को भी अगर साइन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मॉड लगा दो, नथिंग एल्स विल चेंज। मान लो अगर आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते, आंसर तो आपका सेम ही आएगा ना। जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। अगर पहले के केस में, इस केस में अगर 20 आएगा तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करोगे तो कितना आएगा आपका, -20। बट आपको पता है एरिया अंदर कर्व क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। सो आप मॉड लगा देना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस, कई बार ऐसा होता है कि हमको वाई एक्सिस पे किया जाए, मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ y है, x इज ए फंक्शन ऑफ f है। तो इन दैट केस ये एक ग्राफ बना, ये एक ग्राफ बना, और आपको बोला जाएगा कि इसका एरिया निकालो शेडेड पोर्शन का। तो आप क्या करोगे, y एक्सिस पे कर दो। तो a से b डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, dy हो जाएगा। सो डिफरेंशियल एलिमेंट इज dy, a से b दिस ग्राफ माइनस दिस ग्राफ, f ऑफ y माइनस g ऑफ y। क्लियर हो गया? ये यूज नहीं होगा एटीसी में, मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता के रख दिया आपको, ताकि अगर आ जाए तो आप इसको, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका, अगर कोई बच्चा गेट के लिए तैयारी किया है तो ऐसे क्वेश्चन को मल्टीपल इंटीग्रल लगा के भी सॉल्व कर देगा। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 11-12 का पोर्शन सिलेबस में दिया गया, तो इतना कुछ पढ़ाना आपके लिए फिर वो समझ लो केओटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गेट का स्टूडेंट है तो वो ये टॉपिक को आराम से कर डालेगा, मल्टीपल इंटीग्रल लगा के, डबल इंटीग्रल लगा के आराम से सॉल्व कर डालेगा, ठीक है। चलो एनीवेज कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। देखो इसमें आपको क्या दिया गया, देखो सॉल्यूशन आपको दिया गया, एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, ये सर्कल का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू √2 स्क्वायर, है ना। तो आपको जब एरिया निकालने को बोला गया तो आप क्यों इंटीग्रेशन करोगे, जब आपको रेडियस पता और आपको ये एरिया पूछा है, तो भाई सीधा कैलकुलेट करो ना। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो यहाँ पे r का वैल्यू √2 निकल गया, तो पाई √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। एक बार इसमें एरिया में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक ट्राइंगल था, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा था, है ना, एक स्ट्रेट लाइन इधर बना दिया गया, एक स्ट्रेट इधर बना दिया गया, इसका क्वेश्चन दे दिया, इसका क्वेश्चन दे दिया, और आपको पूछा इसका एरिया क्या है। तो भाई निकाल लोगे ना इसका एरिया, तो कौन सी बड़ी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो, इसका एरिया निकाल लो विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल का कंसेप्ट, और इसका एरिया निकालो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट। ये एग्जाम में आया था आपका, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू कितना है आपका 16 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पता है ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका पैराबोला का इक्वेशन होता है। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन होता है जिसका एक्सिस क्या होता है x इक्वल्स टू 0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय जो बेस है ना, जो स्क्वायर टर्म का बेस होता है उसको 0 कर दो, तो x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है। तो ये आपका बन गया, ये बन गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू 16 है, तो y इक्वल्स टू 16 समवेयर ओवर हियर आएगा, y इक्वल्स टू कितना है, ये 16 है। क्लियर, आपको क्या दिया गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो एरिया आपको कौन सा निकालना है, दिस पोर्शन का एरिया निकालना है, यही पोर्शन का एरिया निकालना है ना। तो आप कैसे करोगे, दिस ग्राफ माइनस दिस ग्राफ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये कितना आएगा बोलो, दोनों का सॉल्यूशन करो। ऑब्वियस सी बात है, x का वैल्यू -4 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा आपका +4 आएगा x का वैल्यू, तो ये एक -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा पता चल रहा है। क्यों, जब आप 4 पुट करोगे 16 मिलेगा, और जब आप -4 पुट करोगे 16 मिलेगा, तो मिल गया आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू 16 माइनस दिस वन एक्स स्क्वायर है ना, dx, कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेकर 4 तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 16x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -4 से लेकर 4 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल्स हाउ मच, 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब बाई 3 लिख देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ -64 आ जाएगा, है ना, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, -64 आ जाएगा, और फिर माइनस ऑफ -4 क्यूब बाई 3 यही आ जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 64 और 64 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। -4 क्यूब बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू 4 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा 128 माइनस 4 क्यूब का वैल्यू 64 इंटू 128 बाई 3। सो आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 128 मतलब 256 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आना चाहिए आपका एरिया, ठीक है, ये आपका एरिया आना चाहिए 256/3। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सीधा आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है बस। तो ऐसा क्वेश्चन छोटा मोटा एग्जाम में आएगा, तो मैं वही करा रहा हूँ आपको बस, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और जो पढ़ा है अच्छे से वो तो क्वेश्चन बना ही लेगा, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग बहुत दिन हो गए सब पढ़े हुए, अदरवाइज जो पढ़ा है उसके लिए तो बड़ा आसान है ये सब, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस वन, हमको पता है ये भी क्या आपका पैराबोला का इक्वेशन है ना। देखो एक ऐसे बनेगा, है ना, ये वाला किसका ग्राफ है पता है, इस वाले का ग्राफ है, और इसका ग्राफ कैसा, इस किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y का, और ये वाला किसका ग्राफ है आपको पता है, दिस वन, ये वाला एक ऐसे बनेगा ये किसका ग्राफ है आपका, y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। क्यों, मैंने बोला ना पैराबोला का एक्सिस कौन सा होता है, एक्सिस क्या होता है, वो लाइन होता है जो पैराबोला के बीच से पास करता है, जो पैराबोला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वली सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है। सो बेस करो 0, स्क्वायर टर्म का बेस y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 किसका ग्राफ होता है ये, इसीलिए ग्रीन वाले कर्व के लिए ये एक्सिस बन गया y इक्वल्स टू 0, तो पैराबोला ये बनेगा, समझ में आया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कितना होगा, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो जाहिर सी बात है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 6 को यहाँ पे पुट कर दो y की जगह पे, फिर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। ये जो पैराबोला है दो ही पॉइंट पे कट करेगा, एक तो साफ साफ पता चला 0,0, एक तो साफ साफ पता चला 0,0, और दूसरा कितना हो जाएगा 6,6, क्यों, क्योंकि आराम से आप देख सकते हो y का वैल्यू 6 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 6 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो x जब 6 होगा y का वैल्यू 6 आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है, डन। चलो अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना, तो ये वाला एरिया निकालना है मुझे, एरिया, है ना। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया A इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक। इंटीग्रेट किसको करना है, देखो ग्रीन वाले में क्या है √6x, y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर को 6x, तो y कितना हो जाएगा √6x, तो √6x माइनस यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 6, तो इसको क्या कर दो एक्स स्क्वायर बाई 6 dx, हो गया डन। अब एरिया देखते कितना आता है,
इसको मैं लिखूंगा √6 और ये x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, राइट। और ये कितना हो जाएगा 0 से 6 dx माइनस 0 से 6 x²/6 dx, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो √6 बाहर आ गया, x टू द पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 6 तक, माइनस ये कितना हो जाएगा x³/3 ना, तो x³/18 और ये हो जाएगा आपका 0 से 6 तक, बराबर हो गया, डन। तो इसको मैं जब मैं पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो √6 इंटू 2/3, x की जगह पे कितना पुट करूंगा 6 टू द पावर 3/2, बाकी 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6³/18, तो 6³ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। सो देख तो कितना आता है ये 6 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2 4/2 6² 36 हो जाएगा ये। सो 36 हो जाएगा इसका वैल्यू ना, 6 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 6² 36 इंटू 2/3 माइनस 6³, तो 6 इंटू 6/18, तो ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 6 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा, है ना, डन। तो इस तरीके से आराम से कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने वाला, तो एग्जाम में आपके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर तो आपको बहुत ही सिंपल दिया जाएगा कुछ। नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया गया, एरिया एनक्लोज बाय कर्व x = 3 cos t प्लस y = 2 sin t। देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया, सो क्या बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी जब आप लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे ना तो वैसे भी आप लोग देखोगे, है ना, ये a cos t और b sin t ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स को लिया जाता है एक इलिप्स के ऊपर में, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैं कॉनिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले t को एलिमिनेट करेंगे, तो देखो x/3 इक्वल्स टू क्या है आपका cos t है, और आपके पास में y/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin t, है ना। स्क्वायर करो एंड ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या हो जाएगा, देखो x²/3² प्लस y²/2² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड ये जो है आपका ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, समझ में ELLIPSE, समझ में इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। और इलिप्स दिखने में कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, देख लो ऐसा होता है दिखने में, है ना, ये a,0 ये माइनस a,0 ये 0,b ये माइनस ये 0,-b, ठीक है। एरिया ऑफ जो इलिप्स आपको निकालने को दिया गया ना, ये एरिया आपको निकालने को दिया गया, आपको पता है बेसिकली एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय पाई टाइम्स ऑफ AB, हमेशा याद रखना पाई टाइम्स ऑफ AB। सो पाई लिख दो यहाँ पे, A का वैल्यू कितना है 3 है, A का वैल्यू कितना है 3 है और B का वैल्यू कितना है 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, आंसर आपका 6 पाई आ गया, आंसर कितना आ गया आपका 6 पाई, ठीक है। सो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया, हम इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं भाई, आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी आंसर आएगा, हम क्यों जबरदस्ती का इंटीग्रेशन करें ना जब आपका आंसर सीधा आ जा रहा है, तो क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन तो आ जाएगा बट लेंथी आएगा ना, और वो 80 का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 80 में चार अगर मिनट दे देते हो ना, 3-4 मिनट दे देते हो, तो फिर आपका एग्जाम खराब होने वाला है, क्यों, क्योंकि एक तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, तो भाई इतना टाइम थोड़ी है कि ये क्वेश्चन में 2-2, 3-3 मिनट दोगे ना, क्वेश्चन देखो फटाफट लगाना है आपको, ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन एक कर लेता हूं मैं आपका, इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, फिर मैं बेसिक आइडिया दे दिया ताकि एग्जाम में अगर कुछ आ जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप बना लो, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y = 3x²/4 एंड द लाइन दिस, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, एक पैराबोला और लाइन दिया गया, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक पैराबोला, हमको पता है ये पैराबोला दिखने में कैसा है, y = 3x²/4, है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x² = 4/3y, स्क्वायर टर्म का बेस को 0 करो, x = 0, इसका इक्वेशन होता है मतलब अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये पैराबोला जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आपको एक लाइन दिया जाता है, ये लाइन क्या है, देखो 3x - 2y + 12 = 0, क्या है आपका 3x - 2y + 12 = 0, ठीक है। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 3x और 3/2x, है ना, फिर कितना हो जाएगा +6, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, तो लाइन जो है ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
ये लाइन है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर मुझे एरिया मिल जाएगा। व्हाट इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया, ये आपको निकालने को बोला गया है। तो जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन तो मैं करूंगा ही, दिस, इसमें y का वैल्यू कितना है, देखो y इक्वल्स टू कितना है 3/2x प्लस 6, और इसमें y का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल्स टू 3x²/4, राइट। सो ये वाला ऊपर है, ग्रीन वाला ऊपर है, ये वाला येलो वाला नीचे है। तो मैं क्या लिखूंगा आपका, देखो एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2x प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 3/4x² dx। ये तो मैं लिखूंगा, बट अब मेरे को क्या निकालना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो सॉल्व, y की जगह पे वैल्यू पुट करो, तो 3x²/4 है ना, 3x²/4 इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 6। सो मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3x² इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6x प्लस 4 × 6 24 है ना। सो ये कितना हो जाएगा, देखो x² इज इक्वल्स टू 2x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8, राइट। सो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो आंसर क्या क्या आ गया, देखो x का वैल्यू एक तो 4 आया और x का वैल्यू कितना आया, -2 आया, बस हो गया खत्म। मैं y निकाल सकता हूँ, बट y क्यों निकालूंगा, मैं टाइम वेस्ट करूंगा। आप जब x का वैल्यू 4 आया तो यहाँ पे 4 पुट कर दो ना, यहाँ पे 4 पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू -2 पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। बट क्यों निकाल दिया, मुझे तो x कोऑर्डिनेट चाहिए ना। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ पे, -2, और ये कितना आ गया आपका 4, निकाल दो सीधा, -2 से लेकर 4 तक आ गया। मैं जबरदस्ती का y क्यों कैलकुलेट करूँ जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ठीक है। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 3/2 x² प्लस 6x माइनस 3/4 x³ कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 3/4, 4² मतलब इंटू 16 प्लस 4 × 6 24 माइनस 1/4 इंटू 4³ ठीक है। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 4, 3/4 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा आपका -12 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2³ 4, यही आना चाहिए देखो। सो ये कितना आ जाएगा 4 4 कैंसिल, 4 × 3 12 प्लस 24 और -16 ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 2, तो आंसर कितना आना चाहिए है ना, 36 माइनस 16 इज 20, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 5 और -7, सो दिस इज -7, तो दिस इज कमिंग आउट टू हाउ मच 27 है ना। 27 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होना चाहिए ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको रेडी रहना है ऐसी चीज़ों के लिए ठीक है, आराम से सॉल्व करना ठीक है। और अगर कोई गेट वाला स्टूडेंट है फिर तो वो तो आराम से हैंडल कर लेगा, वो डबल इंटीग्रल लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसमें डबल इंटीग्रल भी मार सकता है ना, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेगा फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेगा और डबल इंटीग्रल मार देगा, तो उसका आंसर आना ही है, फटाफट आंसर आ ही जाएगा ठीक है, वॉट एवर इट इज। और एक कैसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिया नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ठीक है, आपको दिया रहेगा, लेट्स से आपका उसमें एक लाइन है, क्या लाइन है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है लेट्स से ठीक है। तो ये लाइन कैसा होगा, ये होगा, ये लाइन कितना y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। फिर आपको और एक लाइन बोल दिया जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 कुछ ऐसा होगा ना, x इक्वल्स टू 4, ये लाइन, ये क्या है आपका x इक्वल्स टू 4 है, समझ में आया। फिर आपको बोला जाएगा कि एरिया बाउंडेड निकालो, किसका, ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो निकालो, तो ये आ जाएगा एरिया, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो आपके लिए एरिया क्या हो जाएगा, इसको मैं A1 बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ, तो आपके लिए एरिया क्या है, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 है ना। कैसे निकालोगे, देखो ये लेंथ तो 4 है, आप क्या कर दो, ये निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, देखो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये कितना आपका 3 है, तो आपको ये लेंथ पता चल गया 3 है ना। सो A2 तो निकल ही गया आपका, A2 कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज A2, 3 × 4 रेक्टेंगल है तो 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4, और साथ ही साथ ये अगर 4 है और ये आपको निकालना पड़ेगा है ना। तो जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 4 × 2 8 9 10 11 है ना। तो ये कितना है, ये जो पॉइंट है वो कितना है आपका 4,11 है ठीक है। सो अगर ये टोटल लेंथ 11 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है राइट। सो A1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है आपका 4 इंटू हाइट कितना है आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 16 + 12 दैट इज इक्वल टू 28।
तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो इसको आप आराम से हैंडल कर लेना अच्छे तरीके से। गलती मत करना, लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना, हो सकता है लाइन ऐसे हो या फिर हो सकता है लाइन ऐसे हो, तो केयरफुली करना, सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। वैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो बहुत कुछ है, मतलब लाइक लेंथ ऑफ एसिम्प्टोट वगैरह है, मतलब वो बहुत कुछ है, मतलब है ना, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी नॉट एसिम्प्टोट, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह है, फिर एसिम्प्टोट वगैरह का कंसेप्ट है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इस बार 11-12 का सिलेबस दिया तो विल स्टिक टू दैट। अदरवाइज अगर आप खुद के पढ़ाई करोगे फिर तो आप खोदते रह जाओगे, पढ़ाई करने के लिए चीजें निकलती रहेंगी नई नई, ठीक है। सो टाइम बहुत कम है, तो अब ट्राई करो अभी इफेक्टिव स्टडी करने के लिए। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, है ना। अब मान लो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाता है तो सबके लिए ही होगा, है ना, सबके लिए ही होगा। और कोई क्वेश्चन बना लेता है तो टैलेंटेड लड़का है, मतलब वो पढ़ा है भाई, अगर पढ़ा है तो डिजर्विंग भी है, तो आपको कुछ चीज़ों को तो मान के ही चलना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली जो है वैसा ही है, ठीक है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा दे बस, तो बस आपको ये सब चीज़ के थ्रू ही जाना है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आपको आज वीडियो मिल जाएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लो आप लोग फटाफट, फिर जो भी टॉपिक बचा है आपका कॉनिक सेक्शन में वो भी हम लोग खत्म कर देंगे, देन योर सिलेबस विल बी परफेक्टली ओवर, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर।